राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गीता जी का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं था आपका विनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो ये ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। यदि ऐसा मानते हो तो यज्ञेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों था हजारों नाना प्रकार के नाना वर्ण और आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 सद्गुणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुंडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले ए बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और भूषणों से दिव्य शास्त्रों को हाथों से उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश हुए, वह भी इस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित हुए। ऐसे आश्चर्य में रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभुक्त वे अर्थात पृथक पृथक वे संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ। हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को और महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व की स्वामिनी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके न अनंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रेमय स्वरूप ओर से और देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर है अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अनंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला था, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला था, अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से परिपूर्ण है था। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो गए हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि सिद्धों के समुदाय कल्याण वे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य था, 8 वसु और साध्यगण, विश्व देव था, अश्विनी कुमार और मरुदगुण पितरों का समुदाय था, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित वे आपको देखते हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख नेत्रों वाले था, बहुत हाथ, जंगा पैरों वाले, बहुत उदार वाले, बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं था। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ सप्रस किए हुए दीप्यमान अनेक रूपों से युक्त था, फैलावे मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंत करने वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वालों और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ, सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होइए। मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं
विषम पिता में द्रोणाचार्य है, वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वेग युक्त आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्वभूते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही सुरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित मुखों से प्रवेश करती हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त वे प्रवेश करते हैं, वैसे ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त वे प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा घर्षण करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हुए, आप प्रश्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसका से तू खड़ा हो और इसकी प्राप्त कर शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सुरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सवे सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा तथा इन द्रोणाचार्य, भीष्म पिता तथा जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सुरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामिनी, ये योग्य ही है जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है, अनुराग को भी प्राप्त होता है। तब भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं, सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदित्य कर्ता सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, जो संत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही है। हे प्रभु, आप आदि देव सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्यापक अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हुए, आपके लिए फिर भी नमस्कार नमस्कार हुए। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से भी नमस्कार हुए। हे सर्वोत्पन्न, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हुए, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हैं, इससे आप ही सर्व रूप है। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक आ गया है और अच्युत जो आप हंसी के लिए विहार, सैया, आसन और भोजन आदि में अकेले में अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेमय स्वरूप अर्थात अचिन्त्यन भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे विप्रेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता, गुफा से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय है। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हुए। हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छे प्रकार चरणों में रख के प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य है। हे विश्वभूते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रश्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा तथा चक्कर हाथ लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए विश्व रूप, हे शस्त्र भाव, आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से और न क्रियाओं से, न उग्र तापों से ही मेरे सिवा दूसरों से देखा जाने का साक्ष्य है। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न हुए, मूढ़ भाव भी न हुए, भय रहित प्रतियुक्त मन वाला उस
इस शंख चक्कर गदा पद्म से चतुर्भुज रूप को फिर देख उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ अपने संभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को सके हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अन्य भक्त करके तो इस चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी संख्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए सब कुछ मेरा समझता है, यज्ञ दान तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, वह मेरे प्राण अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है, तब मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान पठन पाठन का प्रेम से निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रखते है अर्थात स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों से स्नेह रहता है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वेर भाव से रहता है। ऐसा वह अन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को प्राप्त होता है। जय विष्णु भगवान ने की जय। मैंने आपको ये 11वां अध्याय सुनाया। 11वां अध्याय समाप्त वाली कथा विश्व रूप अध्ययन के पावन महात्म्य का श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघगढ़ नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार 4 दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी शांत सदाचारी एवं जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे परब्रह्मा के साकार स्वरूप है। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह है। भगवती लक्ष्मी के नेत्रों कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवती की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्यामवरण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रतन युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की क्रांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ सिंगंदित मेघ शोभा पा रहा है। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक एक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार कर जाता है। उसी मेघकर नमक नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचार्य प्रायण ममता एवं अहंकार से रहित वेद शास्त्रों में प्रवीण जितेंद्रिय था भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उसका नाम सुनन था। प्रिय वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शनियों का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संध्या से पूर्ण उत्तम ज्ञान में संधि के इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे। सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे कर्मस चिरंजी तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला तीर्थ, नरसिंहवन, अंबिकापुरी व कृष्णतानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए वह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ा धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मणों ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो, सौभाग्यशाली था, पुण्यवान पुरुषों से तुम उत्तम, सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई दिया। विप्र, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता के दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है।
भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूंगा। यूं कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की कि राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को राक्षस का आहार निश्चित किया। उस अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। द्विजोतम, तुम्हारा ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस प्रकार मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब उसे वहां से आने के लिए लाने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तुम्हें मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने से के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वे मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवन दान प्राप्त होगा। वहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छिंटा दे तो निस्संदेह मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गीद किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से दया दिखाते आ रहे थे। गीद उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाए, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे को रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, स्त्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत और बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि चुगल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता और पुण्य भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे हुए गुरुद और व्यांगर की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोटो छोटो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौं की रक्षा के लिए व्यांगर, भीड़ तथा दुष्ट राजाओं के हाथों से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं, जो योगियों के लिए दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के भी नहीं कह सकते। दीन तथा भयभीत जीवन की उपेक्षा करने वाले पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राहे को देखकर उसने बचाने के समर्थ होते भी इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाया बोला, महात्मन, मैं उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य का मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाया राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय के तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से
जल अवतरित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उसने निज शस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था। वे भी शंख चक्कर गदा धारण किए वे चतुर्भुज हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ग्रामपाल राक्षस ने कहा, निशाचर मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसकी यों कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के सम्मान श्याम 4 भुजाधारी मणिके में मुकुट से शोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से लकड़ते है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले, सिंधिगंध रूप में हाथ में कमल लिए हुए हैं, दिव्य विमान पर बैठकर देवता को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ये सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। ये देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रमाण से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गए। 11वें अध्याय के माध्यम से ये सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहे हैं। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसे संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी उत्तम गति होगी। तात मनुष्य के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इसमें तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन भोग दान यज्ञ तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संध्या स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वे श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्य को अधि व्याधि का विनाशक, उनके जन्मों का दुख नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन का ऐसा नहीं देखता, अतः उसका अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यो कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर ये दोनों ही उससे महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महत्तम कथा सुनाइए। इसके श्रवण मात्र से ही मान पातकों का नाश हो जाता है। श्री विष्णु भगवान की जय। गीता जी के 11वें अध्याय महत्तम की जय।